नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किरण कुमार है और आज एक रिक्वेस्ट पे कि मैं एक कहानी सुनाऊं। चंदन भाई और राजेश भाई ने कहा कि एक कहानी मुझे सुनाना है। तो पहले तो मैंने याद किया कि क्या कहानी सुनाऊं, पर एक कहानी जो बहुत ही इंस्पायरिंग है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में, वो कहानी मुझे याद आ गई। तो मैं सोचा कि क्यों ना ये कहानी मैं आप सभी से शेयर करूं। छत्रपति शिवाजी महाराज जब स्वराज के लिए लड़ रहे थे, मुगलों से लगातार उनका युद्ध चल रहा था, तो हमेशा वो सफल तो नहीं हुए। कई दफे ऐसा भी समय आया जब वो असफल भी हुए। एक बार जब बड़ी सफलता उनके हाथ लगी, वो अकेले, जब सेना हार गई, पूरी सेना तितर बितर हो गई, तो उनकी सेना जब इधर तितर बितर हो गई तो वो अकेले वहां से युद्ध स्थल से निकले अपने घोड़े पर। चलते 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 एक लंबा समय निकला। जंगल, पहाड़, पर्वत, नदियां सब पार करते करते एक लंबा समय गुजर गया। युद्ध करने के बाद शरीर वैसे भी थका हुआ था, उनका घोड़ा भी थका हुआ था। भूख से उनकी अंतरात्मा करा रही थी, क्योंकि एक योद्धा जब तक भोजन ना करे तब तक कैसे वापस युद्ध के मैदान में जाए। करारी हार भी मिली थी। चलते 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 रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी मिला। झोपड़ी में जब वो झोपड़ी देखे, झोपड़ी के अंदर गए। झोपड़ी में एक बूढ़ी माता भोजन बना रही थी। भोजन देख करके छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में भूख तो लंबे समय से लग रही है। स्वाभाविक रूप से अगर आप लंबे समय से कुछ खाए नहीं है और आपके सामने में ताजा गर्म भोजन बन रहा है तो आपको लालच तो आएगा ही। झोपड़ी के अंदर गए, वहां पर जो बूढ़ी दादी थी, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा। वो तो जानती नहीं थी कि वो हमारे राजा हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज है, छत्रपति हैं, वो जानती नहीं थी। उनको लगा कि कोई राहगीर है, घोड़े से आया है। लेकिन माँ थी, बूढ़ी माँ थी, देख करके उनको लगा कि हाँ, इनको भूख लगी है। उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, भूख लगी है, खाना खाएगा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो भूखे थे, उनको तो लालच आ रहा था, क्योंकि युद्ध के बाद एक लंबा समय वो चले थे। वो खाने के लिए बैठ गए। हाँ माँ, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। फिर वो बूढ़ी माँ उनके लिए गरम गरम चावल और दाल निकाल करके थाली में वहाँ पर उनको परोस दी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि पिछले कई दिनों से भोजन नहीं किए थे, ऐसी परिस्थिति थी कि उनको भोजन नसीब नहीं हो रही थी। एक योद्धा जब लड़ता है तो संघर्ष के कई सोपानों से गुजरता है। इस समय उनके पास में करने के लिए भोजन भी नहीं था। बूढ़ी माँ ने उनको थाली में ला करके परोसा, भोजन दिया। गरम गरम था, चावल उनसे धुआं निकल रहा था, भाप निकलता है चावल से, दाल से। छत्रपति शिवाजी महाराज भूख के कारण, भूख की आतुरता, उनके अंदर भूख इतनी अधिक थी, व्याघ्रता इतनी अधिक थी कि वे सीधे अपने हाथ कर को चावल और थाली के बीचों बीच डाल करके निकाले। ऐसा करते ही उनका हाथ जोर से जला। हाथ जलने के बाद उन्होंने जब अपना हाथ हटाया, तब वो बूढ़ी मां उनके तरफ जो देख रही थी, वो कही, क्या बेटा, कैसा करता है, इतना आतुर क्यों है, सीधे बीचों बीच हाथ डाल दिया। तू दिखता भी छत्रपति शिवाजी जैसा है और करता भी छत्रपति शिवाजी जैसा है, तू सीधे बीच के किले में जाकर के, बीच के साम्राज्य में जाकर के हमला कर दिया। उसको भी इस बात की समझ नहीं है और तुझे भी इस बात की समझ नहीं है कि किनारे से पकी हुई चीजों को किनारे से निकालते निकालते धीरे धीरे खाते खाते बीच तक पहुंचो और बीच वाले को भी खा जाओ। छत्रपति भी ऐसा करता है, छत्रपति भी सीधे बीच में पहुंच गया, इसलिए शायद वो हार गया होगा। अगर कहीं छत्रपति मिले तो मेरा ये संदेश दे देना। एक छोटे से भोजन की थाली में छत्रपति शिवाजी महाराज को वो संदेश मिला जो कि लाखों की कीमत का था। उनको समझ में आ गया कि मुझे सीधे बीच के साम्राज्य में, बीच के स्थान पे नहीं जाना है, मुझे किनारे से जीतते जीतते अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते वहां तक पहुंचना है और हम अंत में जाकर के उस विजय को प्राप्त करेंगे। इस बड़ी सीख के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, अपने काम करने का तरीका, युद्ध करने का तरीका बदला। किनारे से लड़ते 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 वो आए और जो बीच का सबसे महत्वपूर्ण किला था वो भी जीता। तो कभी कभी छोटे छोटी जगहों से भी बड़ी बड़ी सीख मिलती है। ये इस कहानी की सीख है। थैंक यू।